हाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बचा हुआ है ट्रांसपोर्ट का। बेसिकली ट्रांसपोर्ट का एक्सक्लूसिव बोल सकते नहीं है इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। सो इसको कंप्लीट कर लेते, देन विल स्टार्ट विद दी होटल वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 अपने शीट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करता हूँ। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सो बी केयरफुल। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 120 per ton for a 5 ton lorry load from station A to B। मतलब एक लॉरी है जो A to B डेस्टिनेशन पे जाती है, कैपेसिटी है 5 टन्स का कैरी करने का लोड, ओके, और चार्ज लेती है 120 पर टन। द चार्जेस फॉर द रिटर्न ट्रिप इज 112 पर टन। रिटर्न आएगी तो थोड़ा डिस्काउंट है, 112 रुपया पर टन। In the month of March 2003, truck has made 10 outward trips। एक महीने में 10 बार ट्रक गई है बाहर with full loaded, मतलब full loaded मतलब 5 tons, out of which 3 tons were unloaded twice at C station on the way। in between एक और एक स्टेशन पड़ता है C, वहाँ पर 3 टन खाली किया हुआ है, ओके, ऐसा 2 बार हुआ है, ट्वाइस बोला है। It returned without any load only from C to A, okay, I repeat, it returned without any load once only from C to A। वापसी के वक्त C to A पर आते वक्त ऐसा एक ही बार हुआ है कि ट्रक खाली आई हुई है। तो इंपॉर्टेंट है सब इंफॉर्मेशन, ध्यान से। The expenses incurred were as follows: annual fixed charge, annual maintenance charge, मंथली रनिंग चार्ज। तो दो तो फिक्स्ड ही बोल दिया और एक रनिंग बोल ही दिया लोग ने, ठीक है। 2 एनुअल है, 1 मंथली है, ध्यान से जरा आगे, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ओके, व्हाट इज द कॉस्ट पर टन किलोमीटर एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ फॉर मार्च 2003। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर और प्रॉफिट फाइंड करना है 2003 का मार्च मंथ का। Assuming that no concession is made for delivery on intermediate station। मतलब बीच में अगर कुछ चीज़ खाली करनी है तो भाई उसका कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा, जो सामान भरा वहाँ से ही काउंट हो जाएगा। फिर आप बीच में दो टन खाली करते जाओगे, यू नॉट गेट अ डिस्काउंट। बोलने का मतलब ऐसा है स्टूडेंट्स, हम लोग कभी शिफ्टिंग करते तो हम लोग एक वो ट्रक या कुछ भी टेम्पो बुक कराते अपना सामान शिफ्ट करने में, तो वो लोग का एक अमाउंट डिसाइड होता है। फिर हम लोग को दे रहे बीच में ये बिल्डिंग पर है ना, हम लोग को ये चीज़ उनको देनी है, ये चीज़ उनको देनी है, तो बोल कभी कभी तो लोग एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हो, ऐसा बीच में रोकेगा नहीं। और चलो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते तो लोग बोलेगा कुछ कम नहीं करेगा, यहाँ से जितना सामान भरा और जितना टन हुआ विल चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट। तो नो कंसेशन ऑन इंटरमीडिएट स्टेशन, फाइन। डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन A to B is 210 kilometers, ओके, and from A to C is 120, क्योंकि C बीच में, okay। The truck carried a load of 8 tons 5 times in the month while returning from B station, but once was caught by the police and was fined rupees 2000। 5 टन का कैपेसिटी है, वापसी आते वक्त ओवरलोडेड आया, 8 टन भर कर आया, 5 बार ऐसा हुआ। 10 बार गाड़ी गई तो 10 बार रिटर्न भी आएगी, उसमें से 5 बार जब जो रिटर्न आई उसमें 8 टन था, मतलब 3 टन एक्स्ट्रा लोडेड था। उसमें एक बार पुलिस ने पकड़ लिया उनको, ओके, वो चेक ना के भी पकड़ते जनरली, कि वंस वॉज कॉट बाय पुलिस एंड वॉज फाइन 2000, और 2000 का पावती कटा उनका, फाइन लगा उनको 2000 रुपीज़ का। तो ये पूरा मंथ में हुआ मार्च में, तो हम लोग को मार्च का ही फाइंड करना है, तो मार्च का ही पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है आपको स्टूडेंट्स। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर, प्रॉफिट फॉर द मंथ, ओके। कॉस्ट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, और शायद एक चीज़ उधर पूछा हुआ था, मैं वापस पढ़ लेता हूँ ज़रा, ओके। कॉस्ट पर टन किलोमीटर्स एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ, ओके, इधर दिया हुआ है बस। एनीथिंग एल्स इधर और तो आई डोंट थिंक सो और कुछ भी दिया हुआ है। सो लेट अस कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, ओके। इसमें चाहिए तो एक चीज़ और ऐड कर दो, टोटल रेवेन्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते, तो हेडिंग दे दो कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू अर्न्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, टोटल रेवेन्यू अर्न्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। ये एक्स्ट्रा एक ऐड ऑन कर दो, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें वो टोटल रेवेन्यू भी पूछा हुआ है, तो दैट इज़ व्हाई आई एम एडिंग, सो आपको वो भी एक प्रैक्टिस हो जाए, कभी पूछा जाए तो। वैसे पूछा तो खाली कॉस्ट पर टन और प्रॉफिट ही पूछा है, वो तो मिल जाएगा, और मैं और एक ऐड कर देता हूँ, टोटल रेवेन्यू फॉर द मंथ। अभी स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है मालूम, ये इसका एक थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ट्रक जा रही है, ओके, फ्रॉम डिस्टेंस A to B, ओके, A to B का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग को कितना दिया हुआ है उधर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज 210 किलोमीटर्स, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 210 किलोमीटर, बराबर है। इंटरमीडिएट एक स्टेशन गिरता है बीच में C, A to C का 120 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, ओके, तो अगर मैं पकड़ लूँ इधर C करके एक स्टेशन है, इसका डिस्टेंस कितना बोला है 120 किलोमीटर्स, तो कैन आई से C to B विल बी द रिमेनिंग, ओके, मतलब अगर मैं 210 माइनस 120 करूँगा तो मुझे C to B का डिस्टेंस मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है बट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ये पहली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी मैं पहले क्या कैलकुलेट करता हूँ, वो सेकंड वाला पार्ट जो मैंने आपको दिया ना, टोटल रेवेन्यू, वो जो इजी है वो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कि टोटल रेवेन्यू अर्न इन द मंथ ऑफ मार्च कितना है, ओके। सो दिस इज कंक्लूजन फॉर द सेकंड वाला पार्ट, टोटल रेवेन्यू फॉर मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। सो पहले आउटवर्ड मतलब गाड़ी जा रही है A to B के लिए, ठीक है। सो आउटवर्ड मतलब कितना टन्स, ओके, तो यहाँ पर चार्ज कितना चार्ज हो रहा है आउटवर्ड का, रुपीज 120, ओके, पर टन, और गाड़ी, ओके, 5 टन्स बीच में खाली कर दी, उसका मैंने बोला था उसका कुछ अलग से नहीं होगा, तो उतना तो लगेगा 5 टन्स, और ये 10 बार हो रही है महीने में। सो आउटवर्ड की कमाई कितनी हो जाएगी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 120 रुपया पर टन, 5 टन, और ये महीने में 10 बार ऐसा हो रहा है, ओके, तो 6000 रुपया आउटवर्ड की कमाई है। और इनवर्ड मतलब रिटर्न, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रिटर्न के वक्त, ओके, रिटर्न के वक्त अभी हम लोग देख लेते हैं, रिटर्न के वक्त अभी ये जो था स्टूडेंट्स, ये तो सीधा सीधा A to B, ओके, अभी यहाँ पर B to A, जैसे मैंने बोला बीच में किधर भी खाली करेंगे उसका तो पैसा नहीं लगेगा। सो B to A रिटर्न के वक्त 112 रुपया चार्ज हो रहा है इनटू, ओके। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 5 बार 8 टन, देखो उधर बोला था ट्रक कैरीड अ लोड ऑफ 8 टन्स 5 टाइम्स इन अ मंथ फ्रॉम रिटर्निंग फ्रॉम स्टेशन B। सो 5 बार 8 टन्स भर के गाड़ी आ रही है 5 बार, इसका मतलब बाकी के 5 बार नॉर्मल फुल कैपेसिटी पे गाड़ी आ रही है 5 टन्स। वो एक बार बोला है वो लोग ने कि सी पे पूरा अनलोड कर दिया, ऐसा कुछ बोला था ना बीच में, देखो मैं वापस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में दिया इट रिटर्न विदाउट एनी लोड वंस ओनली फ्रॉम स्टेशन C to A, बट मैंने बोला इन बिटवीन द डेस्टिनेशन पे कुछ खाली करेंगे तो उसका कुछ नहीं लगेगा, ओके। तो ट्रिप्स वर फुल लोडेड, आउट ऑफ हिज 3 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस एट C ऑन द वे, इट रिटर्न विदाउट एनी लोड वंस फ्रॉम स्टेशन C to A, फाइन। तो मतलब B से तो पूरा भर के गई ना, वो C पे खाली करी, वो उन लोग का प्रॉब्लम है, तो हम तो इतना चार्ज करेंगे, बट 8 टन 5 बार और बाकी का फुल कैपेसिटी पे आई है। तो अगर इसको तुम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं इधर लिख लेता हूँ इज इक्वल, ठीक है। सो देखो कितना आता है 112 रुपया पर टन, 8 टन 5 बार ऐसा हुआ है, ओके। सो कितना आता है 4480, ओके, और 112 पर टन
5 टन्स, ये दूसरे 5 बार हुआ है ऐसा, तो ये कितना हो गया 2800. सो टोटल रेवेन्यू ओके इक्वल टू, तो ये तीनों ऐड कर दो. ओके 6000 प्लस 2800 प्लस 4480, so 13,280 rupees. 13,280 rupees is the total revenue earned in the month of March. I hope so आपको इतना समझ में आ गया. ओके तो आउटवर्ड गाड़ी का चार्ज है 120 A2B का. 5 टन ऐसा 10 बार हुआ महीने में, बट आते वक्त 5 बार ऐसा हुआ कि ओवरलोडेड आई, 8 टन्स आई. ओके तो 8 टन्स के हिसाब से चार्जेस लगेंगे. ओके और बाकी के 5 टन मतलब फुल कैपेसिटी पे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो टोटल रेवेन्यू अर्न इन द मंथ ऑफ मार्च इज 13,280. तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा वाला जो आपको पार्ट लगाया उसका मैंने आंसर आपको बता दिया. समझ में आ गया आपको. अभी हम लोग जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट पर टन किलोमीटर्स एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ पूछा हुआ है. तो पहले अपने प्रॉफिट फाइंड करते हैं. तो प्रॉफिट तो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही आ जाता है ना, स्टेटमेंट में. स्टैंडिंग कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट, दैट विल गिव यू टोटल कॉस्ट, ऐड प्रॉफिट. ओके दैट विल गिव यू रेवेन्यू. रेवेन्यू तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट. तो हेडिंग दे दो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2003. फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2003. सो पर्टिकुलर्स एंड पहले आ जाएगा आपका स्टूडेंट स्टैंडिंग कॉस्ट. अभी जो एनुअली दिया हुआ है उसको अपने मंथली करते हैं, मतलब डिवाइड बाय 12 करते हैं, क्योंकि अपने को मंथ का फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो पहला क्या दिया हुआ है फिक्स्ड चार्जेस, बराबर है. इधर ही ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं. कितना अमाउंट दिया 38,400 डिवाइड बाई 12. उसके बाद क्या है मेंटेनेंस चार्जेस. मेंटेनेंस चार्जेस 19,200. दो ही फिक्स चार्जेस है या स्टैंडिंग कॉस्ट है. 38,400 डिवाइड बाई 12 3,200 और 19,200 डिवाइड बाई 12 1,600 रुपया. 4,800. नेक्स्ट यू हैव इज रनिंग कॉस्ट. रनिंग कॉस्ट में जो कुछ मेंटेनेंस का दिया हुआ है ना, मंथली रनिंग चार्जेस ही बोला हुआ है, तो मैं रनिंग चार्जेस करके ही लिखता हूँ. और मंथली ही दिया है तो कुछ डिवाइड नहीं करना है आपको. कितना दिया है स्टूडेंट्स 2404. और वो मंथ में कुछ एक एक्स्ट्रा वो फाइन लगा हुआ है, पेनल्टी ब्रैकेट में लिखता हूँ, वो पकड़ा गया जो ओवरलोडेड में, तो उसका खर्चा लगा हुआ है. फाइन तो वो महीने का ही है ना, तो यू हैव टू शो बिकॉज यू आर फाइंडिंग फॉर दैट मंथ ओनली. 2000 ही है 4404. सो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा. इसमें यू ऐड योर प्रॉफिट, यू विल गेट योर सेल्स रेवेन्यू. तो सेल्स रेवेन्यू तो इधर अपने निकाला हुआ है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ये 13,280. कॉस्ट ये A प्लस B ले लेते हैं, तो कॉस्ट मिल जाएगा और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है. सो 4,800 प्लस 4,404. सो 9,204 इज योर टोटल कॉस्ट. सो सेल्स रेवेन्यू तो हमने यहाँ पर निकाल दिया है, तो उसमें से माइनस कर दो 13,280. तो डिफरेंस इज नथिंग बट द प्रॉफिट फॉर द मंथ, एंड दैट इज 4,076.
तो फर्स्ट वाले का एक पार्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया, आई होप सो इतना तो आपको समझ में आ गया, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट कर दिया मैंने और फर्स्ट वाले का पार्ट ए कर दिया है। अब फर्स्ट वाले का पार्ट बी करते हैं और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दो। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर्स। ओके, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टन किलोमीटर। तो पहले अपने को टन किलोमीटर्स निकालना होगा। एंड व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर टन किलोमीटर, टन्स इनटू किलोमीटर। बट इतना सिंपल नहीं है क्योंकि वो हर टन हर स्पॉट पे चेंज हुआ है, तो उसका ज़रा कैलकुलेशन अब देखो मैं बोर्ड पे करता हूँ, ध्यान दो वैसे हम लोग करते हैं। इतना आपने लिख लिया, चलो तो कैलकुलेट करते हैं। गिव दी हेडिंग वर्किंग नोट कैलकुलेशन फॉर टोटल टन किलोमीटर्स।